नेचुरली हम्म, बताइए। तो अच्छा लग रहा है सर पहले से। ठीक गुड है, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है आज। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों की होगी फर्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग सर। मैटर ये करता है आप लास्ट क्लास तक आते हुए नहीं आते, फर्स्ट क्लास में तो मुझे बहुत आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मुझे जो पेपर 2 का आपने जो पेपर 1 दिया था अभी टेस्ट, उसका जो फीडबैक दिया वो समझ में नहीं आया, उसमें फीडबैक क्या है? मतलब सर जो मेरी कमियां उसमें आपने मतलब लिख के भेजी हैं, उसमें कुछ खासा समझ में नहीं आया कि कहाँ कमी आ गई है, या बॉडी में कमी है, या कुछ रिफॉर्म करने में कमी है, या कोई मेन कंटेंट में कमी है कुछ। ईमेल बताइए क्या है आपका? रोहित सर रोहित sy333@gmail.com। सबका नहीं करेंगे, लास्ट ये एक ही बच्चे का इसका मैं देख रहा हूँ, ठीक है। पेपर तो पूरा करके भेजा नहीं आपने, एक सिर्फ रिपोर्ट चेक करके भेज रखी। क्या क्या पेपर चेक करें आपको बताओ। रिपोर्ट मैं ऐसे थोड़ा सर हिंदी में लिखूंगा, जहाँ तक मेरा जो राइटिंग लैंग्वेज है तो हिंदी रहेगी। लिखा क्यों नहीं? लिखना था ना, हिंदी में करते चेक, क्या दिक्कत है? तो मुझे पता नहीं था कि आप हिंदी में भी चेक करते, मुझे लगा कि आप शायद नेगलेक्ट करते हैं हिंदी में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके यहाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ पूछना था। इसमें सब कुछ तो लिखा हुआ है यार, क्या नहीं लिखा बताइए। अच्छा एक बार आप थोड़ा बता दीजिए कि इसमें क्या क्या कमी है, मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा। इसमें आपने ये अंडरलाइन कर तो रखा है, मोन डिस्ट्रिक्ट को मोंक डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ आपने, ठीक है। वो मीनिंग स्पेलिंग की दिक्कत है। हाँ, उसके और बाद बॉडी फ्रेम इसकी आई है रिपोर्ट की, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? यार अब मैं एक एक बच्चे का ये चेक करने, मेरा काम थोड़ी ना है कि मैं ये एक एक बच्चे का दे 250 बच्चों ने पेपर लिखा है, मैं ये चेक करने बैठूंगा तो फिर मेरा काम कौन करेगा यार। नहीं सॉरी सर। फीडबैक में आपका लिखा हुआ है वैसे सारी चीजें मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सर ऐसा हो सकता है कि हम फीडबैक के बाद खुद लिखें और ग्रुप में डाल के एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लें, करो ग्रुप में, आप कुछ भी करो ना, इसीलिए तो बना रखा है वो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ताकि सर एटलीस्ट जिसने अच्छा लिखा है वो हमें फीडबैक तो दे सके। बिल्कुल। सर जी वो जो आपने ग्रुप में जो आंसर भेजा था फर्स्ट टेस्ट का, और जो 2 बेस्ट पेपर्स थे उनका भी आंसर शीट भेजा था, उससे सर जी फायदा हुआ, पता चल रहा है कि कैसे लिखना है और कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। लेकिन सर न्यू मोड्स ऑफ वॉरफेयर में रोहिंग्याज वगैरह का मैम ने डाला हुआ था सर, वो तो काफी एज लॉन्ग प्रॉब्लम है सर, वो न्यू मोड्स में कैसे आ सकता है? न्यू बॉल में इसलिए आ सकता है, वो रोहिंग्या वाला इशू चलता ही रहता है, वो तो हरदम कभी भी देख लो आप, वो बात अलग है, न्यूज नहीं आती हमारे पास। लेकिन सर न्यू मोड्स में अनकन्वेंशनल लिखने थे ना शायद, हमें मुझे लगा कि अनकन्वेंशनल लिखने वो हैं, भी तो मैंने उनके ऊपर अनकन्वेंशनल ही है, लिखा। वो भी ओके अनकन्वेंशनल ही है। ओके सर। इसमें आपका ना रोहित सब कुछ दे रखा है, एक एक चीज लिखी हुई है। केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, लोकल वेपन्स वाला लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट इन डिमांड, सब जी लिखा सर। हुआ है, तो ध्यान से अपना पढ़ना। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, मेरे एक और क्लास होगी, ठीक है। यस सर। माइक प्लीज अपने ऑफ रखिए, जो भी ये सरसराहट की आवाज आ रही है ना, ये बंद होनी चाहिए। माइक बंद कर सकते हैं आप लोग अपने, मुझे निकालने पड़ेंगे। चलिए, so guys welcome all of you in the fourth lecture of the CAPFAC एग्जामिनेशन काउंटर आर्गुमेंट की आज क्लास आपकी होगी, ठीक है। कल आपका एक टेस्ट होने वाला है एंड बी रेडी फॉर दैट, जिसके अंदर आपका काउंटर आर्गुमेंट आएगा, आपने शेड्यूल देख ही लिया होगा, ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, राइट। तो ये आपका पेपर है, जैसे कि जो नए लोग जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, काफी लोग हैं इस क्लास में जो नए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका पेपर 2 जो होता है, उसका टेस्ट का नाम होता है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, राइट। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, इवनिंग में 2 PM से 5 PM तक होता है, 3 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसके साथ मुझे एक चीज और भी शेयर करनी, चलो मैं बताता हूँ बाद में आपको। उसके बाद आपका काफी सारे लोग जिन्होंने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो हम फोकस कर रहे हैं हाउ टू बिल्ड द कंटेंट फॉर न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, विजन आईएएस, फैक्ट बुक, डाटा गैदरिंग एनीवेयर, ठीक है।
तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया रिसेंटली, जैसे 1-2 बच्चे हैं अभी जो आज क्लास में थे, तो आप लोग पहले वाले लेक्चर्स देखेंगे तो आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से उसको शुरू करके कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं काउंटर आर्गुमेंट की। काउंटर आर्गुमेंट आपका 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 2 काउंटर आर्गुमेंट आपके आएंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। ऐसे के बाद जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ कुछ, तो वो यही है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसमें ऐसे की तरह आपको बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल सा एक टॉपिक देंगे, उसके कुछ साइड में फेवर लिखने हैं, कुछ उसके आर्गुमेंट्स लिखने हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, वो हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, डोंट वरी, ठीक है। तो 20 नंबर का आपका एक होता है, 2 आपके आएंगे 40 नंबर के, और इसलिए इन 40 में से आप एटलीस्ट 20 से 25 नंबर जो है वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे मिस्टेक्स टू अवॉइड इन काउंटर आर्गुमेंट, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके ऊपर प्रॉपर हम डिस्कशन करेंगे, मैं दिखाता हूं आपको, जस्ट अ सेकंड। ये आपका है प्रेशर राइटिंग फॉर सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। वैसे आप सबने एक बार मुझे बताइए, देखा है प्रेशर राइटिंग दिखता कैसे, प्रेसाइज कैसा होता है पेपर में, या दिखाऊं आपको? पहले प्रेसाइज दिखा देता हूँ, राइट, ताकि आपको पता तो चले एटलीस्ट। मार्कशीट आ गई है, आपको पता चली गया होगा। है कोई जिसने 2020 वाला एग्जाम दिया हो यहाँ पे, आप लोगों में से है? यस सर। यस सर। अच्छा, कितने कितने मार्क्स आए आपके? सर रोहित 87। ओके, और राहुल 96 है। 96, ओके। और भरा था सर, दिया नहीं था इसी डर से कि होगा नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये तो आपके ऐसे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 आपके ऐसे आएंगे, 6 में से आपको कोई भी 4 करने हैं, ठीक है। 20-20 नंबर के आते हैं। फिर आपके काउंटर आर्गुमेंट आ जाते हैं ये वाले, ठीक है। काउंटर आर्गुमेंट आ जाते हैं, और इसमें से आपके 2 काउंटर आर्गुमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था 40 मार्क्स के हैं, तो आपके 40 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है जी। अब काउंटर आर्गुमेंट को सीधा समझते हैं कि क्या होता है काउंटर आर्गुमेंट। बिल्कुल 2 एग्जांपल से बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होता है, क्या नहीं है। काउंटर आर्गुमेंट बेसिकली क्या होता है ना, हम कोई भी बात बोलते हैं ना, उसके 2 पक्ष होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब जैसे घर का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई आप काम करने की आप जिद करते हो कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो उसी काम को, फॉर कोई भी एग्जांपल आप अपनी तरीके से लगा के देखो, आप ये बोलते हो कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो उसी के 2 पॉइंट होंगे आपके पास, ठीक है। आप खुद बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बोल दूं कि मुझे सीएपीएफ की तैयारी करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसी बात के ना 2 मतलब आपके निकलेंगे, एक पॉजिटिव साइड होंगी इस जो लाइन मैंने बोली है, एक नेगेटिव साइड होगी, ठीक है। पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकता है कि मुझे देश को सर्व करने का मौका मिलेगा, बराबर है, ठीक है। बताइए, हाँ तो भरो, हाँ तो भरो, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया इन फेवर, कि मुझे देश को सर्व करने का मौका मिलेगा। ये फेवर में कैसे हुआ, मैंने बोला कि मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो ये आर्गुमेंट उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, कि असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो क्यों बनना है, कैसे बनना है, वो सब, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट क्या हो गया, मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो देश को सर्व करना है, तो इसका काउंटर क्या हो सकता है कि और बहुत सारे एग्जाम है ऐसे जो आप दे सकते हो, जरूरत थोड़ी ना कि असिस्टेंट कमांडेंट ही बनना, आईपीएस बनो आप, बनना है तो, ठीक है। एसएससी सीजीएल कर लो, एयरफोर्स कर लो, सीडीएस कर लो, है ना। तो ये उसका काउंटर आर्गुमेंट हो गया, समझ रहे हो आप मेरी बात। दूसरा, कि अच्छी सैलरी मिलेगी। अच्छी सैलरी तो आपको कहीं पे मिल जाएगी, आप बिजनेस कर लो, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर सर लो। माइक थोड़ा ऑफ करा दीजिए सर, डिस्टर्बिंग हो रहा है सर। डिस्टर्बिंग को निकाल ही देते हैं, टेंशन मत लो आप, ये लो, ठीक है। और बताइए, दूसरा हो गया कि मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, तो उसका काउंटर है कि आप बिजनेस कर सकते हो, जरूर थोड़ी ना कि फौज में ही जाना है उसके लिए, है ना। तीसरा हो सकता है कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहता है, हेल्दियर लाइफस्टाइल होता है, फौज में जाने के बाद आपको डेली रनिंग वनिंग करना है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या हो सकता है, वो भी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाहर वाले लोग हेल्दी नहीं है, सब हेल्दी है।
अगर देखा जाए तो जो लोग फोकस करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर वो सब हेल्दी Yes, है, sir. ठीक है। आप जिम जा सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सिविलियन जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, एक बात का दोनों साइड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। ये टॉपिक हमने उठाया है सीएपीएफ 2019 का, 2 आर्गुमेंट में आपको समझाऊंगा। आपका आर्गुमेंट पूरा होने के बाद जो भी डाउट आपका आता है फिर वो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहला है डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद द कंप्यूटर्स, ठीक है। अब आपको पता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, पता है सबको? डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब जो भी हम डाटा पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ते हैं, कंप्यूटर, आईपैड, लैपटॉप, ठीक है, उसके बाद मैकबुक, ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्सेस बुक्स का अगर कंपेयर करें तो अब ये टॉपिक हमको मिल गया। तो इसमें क्या बताना है, एक साइड तो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को अच्छा बताएंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप सब लोग? एक Yes, साइड sir. तो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को अच्छा बताएंगे कि वो क्यों अच्छी है, दूसरी साइड हम क्या बताएंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी अच्छी क्यों नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि करना क्या है तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो काउंटर आर्गुमेंट में ऐसा भी होता है, बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 नंबर तक रह जाते हैं 40 में से, ठीक है। जब आपको ये पता चल गया कि करना क्या है, दूसरा काम है फिर करना कैसे है, ठीक है। अब देखो, अब कई लोग इसमें देखो, मैंने देखा है कई टॉपर्स ने बोला है ऐसा कि इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन देना होता है 1 लाइन का, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप क्या क्या इसमें दे सकते हो, जैसे इसमें मैंने तो नहीं डाला, खैर बाकी आप देख लेना, इंट्रोडक्शन आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद द कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन में ये हो सकता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आजकल बहुत हम यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। एक सेकंड, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है आप बताइए। डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक विद द कंप्यूटर, आ रहा है किसी को आइडिया क्या लिख सकते हो इसमें? सर ये स्टार्टिंग कर सकते हैं कि ड्यूरिंग कोविड वी शिफ्ट टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी मोस्ट अदर। वो तो ना ऐसे का टॉपिक वो हो जाएगा इंट्रोडक्शन, इसी लाइन से मिलता जुलता आप कुछ बताइए। जैसे मान लो ये हो गया आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद द कंप्यूटर्स, इसके बारे में बताइए। वो तो समझ गया मैं, वो फिर उसमें ऐसे में और आर्गुमेंट में फर्क नहीं रहेगा। कहने का मतलब इस लाइन का मतलब सर इजीली एक्सेसिबल ऑफ बुक्स है, एक्सेसिबल होगा बुक्स पीडीएफ के फॉर्मेट में कोविड टाइम पे। वो तो हम, अरे कोविड को क्यों बीच में ला रहे हो? 2019 में कौन सा कोविड था यार? था 2019 में कोई कोविड? नहीं फिर बीच में तो आया ना सर। Yes, sir. बुक्स के मुकाबले ज्यादा चीपर है और इसको हम ज्यादा अरे स्टोर मैडम, कर सकते हैं। वो तो हम आर्गुमेंट के अंदर लिखेंगे, इंट्रोडक्शन पूछ रहा हूँ आपसे, वो तो लिखेंगे ही हम सब कि सस्ती है महंगी है। सर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा था कि ये बच्चे लोग का बुक्स बर्डन कम करने के लिए ऐसा कुछ। या सर ये कर सकते हैं क्या, मतलब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कि अगर डिजिटलाइजेशन में शिफ्ट होगा तो डिफॉरेस्टेशन कम होगा। अरे भाई वो सब पॉइंट ना इसके अंदर लिखे हुए, चलो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें टॉपिक है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद द कंप्यूटर। बेसिकली क्या होगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करेंगे तो उससे जो है, ठीक है, बुक्स को रिप्लेस किया जा सकता है, ये लिखना है उसमें इंट्रोडक्शन में, समझे? ये ऐसे वाला इंट्रोडक्शन नहीं है कि आप उसमें बता रहे हो, समझ रहे हो? फिलोसफिकल बातें नहीं चलेंगे यहाँ पे, सिंपल इस लाइन का मतलब आपको बताना है, ठीक है। जैसे दूसरा मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे इसमें आपका लास्ट एरिया आया था इलेक्शन सर, या फिर ये लिख सकते हैं कि with the advent of smartphones and accessible cheap internet, the digital technology has replaced अगेन आप books. उसी चीज पे जा रहे हो, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ से देखो, इलेक्शन इन द स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली 2021 में आया था। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन एनविसाइजेस अ सिस्टम वेयर ऑल इलेक्शन टू ऑल द स्टेट एंड लोकसभा विल हैव टू बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि आप टॉपिक के बारे में एक लाइन में आपने समराइज कर दिया कि टॉपिक किस चीज के बारे में है, समझ रहे हो? Okay. दिखा आपको? अभी आप Yes, जो sir. पॉइंट बता रहे हो ना वो काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट के पॉइंट है, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट, चलो इसमें ना आपको एक सेकंड, अब स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रही है ना, पीछे ये दिख रही है,
दिख रही है, पीछे की अरे मतलब ये जो चीजें लिखे हुए हैं सब दिख रहा है ना दिख रही है, दिख रही है, जैसे दिख रहा है। तो ये नहीं दिखनी चाहिए। आप बताओ, मैं आपके पॉइंट्स लिख रहा हूँ। एक्चुअली आपने पढ़ लिए होंगे ना, दिक्कत ये भी तो है। नहीं सर। ठीक है, अब बताइए आपके हिसाब से कोई भी एक पॉइंट दो, उसका फिर देखते हैं आर्गुमेंट कौन करेगा। बताओ, पहला पॉइंट बताओ, फेवर में बताओ कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो रियलिटी में बुक्स को रिप्लेस कर देती है। सर पहला ये हो सकता है रिड्यूस बर्डन ऑफ चाइल्ड जितने भी बच्चे हैं। हाँ। और सर ये हो सकता है कि ऐसे नहीं, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा एक प्रॉपर सोच के बताओ कि ये होगा सर, इसका काउंटर आर्गुमेंट मैं ये दूंगा। तो सर मेरा एक ये होगा कि बोल सकते हैं सर कि अगर स्टडी में एक बोल एलिमिनेशन सकते हो, लाने के एक बंदा बोल लो यार, और वीडियो अपनी ऑन कर लो, दिख नहीं रहा है मुझे कोई भी। स्टडी में एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे एलिमिनेशन से देख सकते हैं, बाकी चीजें सर्च कर सकते हैं, मगर बुक में सर हम लोग की लिमिटेशन बाउंड होती है कि सिर्फ बुक तक ही रह सकते हैं। सर रीच बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आइसोलेटेड एरियाज में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इजीली एक्सेसिबल टू एवरी। सर एक्सेसिबिलिटी देख सकते हैं हम इसमें। सर अपडेट इजीली हो जाती है। क्या अपडेट इजीली हो जाती है? सर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अच्छा यस सर। सर जैसे जो चीजें पूरे स्टूडेंट्स के लिए इजीली अवेलेबल है सर। क्या चीज? कॉम्प्लिकेटेड पूरे स्टूडेंट के लिए क्या इजीली अवेलेबल है? सर मतलब अगर उनके पास कोई लैपटॉप या मतलब सर नॉर्मल एक फोन भी है तो वो मतलब उसमें उसके जरिए सर वो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो कि रिमोट एरिया में इजीली अवेलेबल नहीं होता जैसे सर हम लोग के यहाँ अभी सर। लेकिन तो हम लोग एक नॉर्मल एक टैब या मोबाइल पे न्यूज़पेपर या कोई भी ई बुक पढ़ सकते हैं सर। मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबिलिटी हो सकती है डाटा की। पर्यावरण के लिए अच्छा होगा सर। बहुत बढ़िया। और कोई? सर रिसोर्स काफी ज्यादा है इंटरनेट पे, डिजिटल पे रिसोर्सेज काफी ज्यादा, लाइक यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर कोई पढ़ना चाहता है तो रिसोर्स। सर ब्लाइंड लोगों के लिए भी बेनिफिट है, बहुत मिलेगा उन्हें। अच्छा, ब्लाइंड लोग देख सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को? सर ऑडियो भी तो रहेगा ना, ऑडियो प्लेटफॉर्म में। लैपटॉप है या है तो ऑडियो भी हो सकता है। ठीक है। डोंट नीड टू बाय अ बुक फॉर रिसर्च। सर पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। Sir, it is available in vernacular languages and we can access to different sources on one topic. आप ये बोल सकते हो कि अगर हमें एक लैंग्वेज के अंदर, फॉर एग्जांपल एक बुक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको दी हुई है, ठीक है, अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसको हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं साथ के साथ, उसको प्रेस एंड होल्ड करके उसका मीनिंग भी देख सकते हैं। डिक्शनरी अवेलेबल होती है ना? यस सर। किंडल लेकिन सर उससे लिटरल मीनिंग खराब हो जाते हैं। क्या लिटरल मीनिंग खराब हो जाते हैं सर? जैसे पॉलिटी की कोई बुक है, लक्ष्मी का पांच है। वो नहीं मैं कह रहा हूँ, वो तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलर वर्ड का आपको मतलब नहीं पता है, उसके लिए तो आपको डिक्शनरी में जाना पड़ेगा। इधर आप प्रेस एंड होल्ड करके आपको तुरंत वो दिखा देगा इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में भी दिखा देगा, इंग्लिश में भी दिखा देगा, उसके सिनोनिम एंटोनिम सब आ जाएंगे। चलो आप बैक टू टॉपिक आते हैं। ठीक है, पॉइंट अच्छे दिए आपने। देखो सबसे पहला पॉइंट है जो हो सकता है वो ये है, इट इज इजिली एक्सेसिबल। जैसे कि आपने बताया, हर एक बच्चा जो गांव का भी है वो भी इजिली एक्सेसिबल रह सकता है। अंडर डिजिटल लाइब्रेरी एनीबॉडी कैन एक्सेस बुक्स इन इंफॉर्मेशन जर्नल साइंटिफिक पेपर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। इसका आर्गुमेंट क्या होगा? आप सोचो, आप खुद ही बताओ। मैंने ये रूरल एरियाज में इजीली एक्सेसिबल नहीं हो पाती चीजें। क्या चीज? रूरल एरियाज में डिवाइड है सर इंडिया में। डिजिटल डिवाइड नहीं, डिजिटल डिवाइड, ये जितने भी डिजिटल डिवाइड वाले हैं सब देख के बोल रहे हैं। खुद का बताओ कुछ। डिजिटल डिवाइड नहीं में सर नहीं देखा है सर। ये सर बुक्स चीपर हैं कंप्यूटर से। सर नॉट इजीली अवेलेबल टू मेनी एरियाज। एक एक बोलो प्लीज, एक एक। कंप्यूटर सारे लोग अफोर्ड नहीं कर इंटरनेट पाते, बुक्स नेटवर्क। ज्यादा। ऐसा करता हूँ, क्लास पूरी करा देता हूँ, फिर करते रहना बाद में डिस्कस। सुन लो यार, एक एक बोल लो जो मैं कह रहा हूँ, एक बार में एक ही बंदा। हाँ सर, हेल्थ के लिए काफी सर ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे ज्यादा देर अगर मोबाइल पे बैठते तो आई साइट वीक हो सकती है। ठीक है सर, नेटवर्क इशू अगर बहुत जगह पे नेटवर्क इशू है तो वो हम उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर बुक रहेगा तो हम उस सामने तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे सर गवर्नमेंट कॉलेज में लाभदायक है सर। तो एक एग्जाम्पल देखें तो सर दुबई सरकार ने सर हाल ही के ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मतलब कोई भी काम दुबई में ऑनलाइन होगा। सर इसमें एग्जांपल दे सकते हैं क्या? लाइक जैसे केरला का एग्जांपल आया था जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी। एग्जांपल दोगे नंबर ज्यादा मिलेंगे आपको, मेक श्योर दैट। सर न्यूज में आया था जब केरला के जो स्टूडेंट्स थे, कुछ लड़कियां थी जो रूरल एरियाज की थी,
तो उनको इजीली एक्सेसिबल नहीं हो सकता था, मतलब ऑनलाइन स्टडीज, तो उनको काफी दूर जाना पड़ता था जहाँ पे नेटवर्क आता था, फिर वो जाके वहाँ पे क्लासेस ले सकते थे। तो ये इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है कुछ लोगों के लिए जहाँ पे रूरल एरियाज है, लाइक केरला में नेटवर्क प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है। तो ये एक हो सकता है उसी का लाइक आर्ग्यूमेंट कह सर ऐसा ही केस छत्तीसगढ़ में पाया गया था जहाँ पे वो बोल रहे हैं, स्टूडेंट उनको बोल लेने दो यार, ठीक है, मैं डिस्कशन ही बंद कर देता हूँ, अपना पूरा वो करते हैं, ठीक है, कोई फायदा नहीं इसका ना, ठीक है, चलो सीधा सीधा करते हैं, जल्दी जल्दी, बहुत हो गया, आप लोग सुनते हो नहीं आपस में। आर्गुमेंट अगेंस्ट इसका क्या हो सकता है? देयर विल बी डिजिटल डिवाइड इन द कंट्री वेयर एवरीवन कुड नॉट हैव द इंटरनेट फैसिलिटी लाइक इन रिमोट एरियाज, नक्सल अफेक्टेड एरिया, बॉर्डर एरिया, माउंटेन रीजन। इसका अपोजिट आप कुछ भी लिख सकते हो। मेक श्योर वन थिंग कि जो इसके कीवर्ड्स है ना आपके, इजिली एक्सेसिबल, इसको काउंटर करना है आपको। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दोगे कि, अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं ना, बोलते हैं सर पेपर हमने पूरा कर दिया पर हमारे नंबर नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, ऊपर आर्ग्यूमेंट क्या था कि इट इज इजिली एक्सेसिबल। आप क्या लिख के आ रहे हो वहां पे? पेड़ों ये बर्ड्स को मार देगा, पेड़ कटने से बच जाएंगे, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। जो आपने ऊपर पॉइंट लिखा है उसको ही आपको काउंटर करना है। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। तो ऊपर हमने लिखा है इट इज इजिली एक्सेसिबल, डिजिटल लाइब्रेरी है, इंफॉर्मेशन बुक्स वगैरह सब आपको मिल जाएगी। लेकिन उसका काउंटर क्या हो सकता है कि भाई इंटरनेट फैसिलिटी ही नहीं होगी तो क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके रीजन दे दिए कि नक्सल अफेक्टेड एरिया में टावर लगाना पॉसिबल नहीं है, बॉर्डर एरिया जैसे हो गए, माउंटेन रीजन्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद रिमोट एरियाज भी आप इसमें इंक्लूड करो। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। अडॉप्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी विल हेल्प न्यू जनरेशंस टू कोप अप विद न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल competitiveness. Example, government has opened various digital platforms like SWAYAM, e-पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड फास्ट शेयरिंग ऑफ ग्लोबल डेटा। अब इसके काउंटर आर्गुमेंट देखो, मैं वही अगेन एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ। ये लिखे हैं, ये मैंने अपने पर्सपेक्टिव से लिखे हैं, समझ रहे हो आप, देख सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आपको सेम ही पॉइंट लिखने हैं, कुछ भी लिखो आप, डजंट मैटर, आपके पॉइंट में दम होना चाहिए। जितना ज्यादा एग्जांपल आप दोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो एग्जांपल आप अपनी ओर से कोई भी दो, 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने हैं दोनों के, उसमें ये चीज मेक श्योर करनी है। और वैलिड पॉइंट लिखना विद एग्जांपल, जैसे मैंने इसमें लिखा ना, स्वयं पोर्टल है, ई पाठशाला है, उसके बाद और भी काफी सारे इनिशिएटिव हो सकते हैं, तो वो सब आपको पता होने चाहिए। और ये कब आपको पता चलेंगे? जब आपके पास डेटा होगा। इसलिए मैं सर एक डाउट है सर, जैसे डाउट लास्ट में पूछना, ठीक है। ये हुआ आपका। इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या होगा? देयर विल बी अ रेजिस्टेंस इन द एडॉप्टेशन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी बाय ओल्ड स्कूल thought of people. Example like teachers who have no experience of digital teaching face difficulty in adopting new digital realities. अब इसका एग्जांपल बताता हूँ। बिहार के टीचर्स है ना, जो वो नॉर्मल फोन व्हाट्सएप तक तो चला सकते हैं, अब उनको बोल देंगे कि जूम कॉल पे मीटिंग अटेंड करनी है, वो नहीं कर पाएंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। और ये भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है आपका, इजंट इट। मान लो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना है आपको, टीचर के वो भी तो काम आएगा ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी। हमारा टॉपिक ना, उसको आप छोटा मत करो, उसको ब्रॉडर करो। जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे आईपैड की और हम बुक की ही बात कर रहे हैं, टीचिंग को भी इंक्लूड आप इसमें कर सकते हो कि एक टीचर एक बुक से पढ़ाता है, दूसरा टीचर स्मार्ट टीवी से पढ़ाता है, करो उसको इंक्लूड, ठीक है। कि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि हमारे जो पुराने टीचर्स हैं उनके लिए कॉप अप करना मुश्किल हो जाएगा, वो यूज ही नहीं कर सकते इस टेक्नोलॉजी को, या तो उनकी प्रॉपर फिर ट्रेनिंग वगैरह कराओ, ठीक है। एग्जाम्पल आप अपने तरफ यहाँ पे दोगे, ठीक है। देन है आपका थर्ड पॉइंट है इसमें, ये हो गया आपका। इसमें थर्ड पॉइंट आपका आएगा, इट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज and portable to carry a huge quantity of books. एक सेकंड, डिजिटल बुक्स, एक सेकंड, इनकन्वीनियंट आएगा यहाँ, ठीक है। It is very inconvenient to use and portable to carry huge quantity of books, data in a digital device like laptop, tablets. एक सेकंड, कन्वीनियंट क्या आएगा ना सर, वो फेवर में था सर, डिजिटल बुक्स डाल देंगे फेवर में आएगा। फेवर में सर। जस्ट अ सेकंड। अच्छा ठीक तो लिखा है यार, वैसे कंफ्यूज हो गया। इट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज पोर्टेबल, इट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज एंड पोर्टेबल टू कैरी अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ बुक्स, डाटा इन डिजिटल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड टैबलेट। अब देखो, लैपटॉप के अंदर आपकी मेमोरीज होती है 512 GB, ये वो। एक बुक का जो PDF होता है ना, हार्डली 5 MB का होता है, समझ रहे हो आप। सोचो 512 GB में कितनी बुक्स स्टोर कर सकते हो, कितनी बुक्स। HD से HD बुक भी होती है ना, 100 MB की देखी नहीं मैंने आज तक कोई, 100-150 की मैक्सिमम होती होंगी, वो होती है पेज। एक सेकंड, फिर आप लोग पता है क्या बोलते हैं, सर मुझे निकाल दिया,
कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना। तो जितनी भी बुक्स आप देखोगे, जैसे हम फोटो स्कैन करके भेजते हैं ना, उसका डाटा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो राइटिंग में जो हम वर्ड्स पे स्कैन करके जो पीडीएफ बनाते हैं बहुत छोटी होती है। आपने देखी होगी मंथली मैगजीन देखी है हमारी, 30-40 पेज की सिर्फ 2 MB की होती है और उसमें फोटोज इतनी ज्यादा होती है। अगर सिर्फ कीवर्ड बनाएंगे ना, हार्डली आपका 200 KB तक पहुंचेगी वो, ठीक है। इमेज वगैरह डालते हैं तो उसमें इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसका काउंटर क्या हो सकता है? Use data will increase the information overburden which may not be possible for a student to filter out relevant information, but in books which is already organized and censored by the regulatory authorities like NCERT, MCI, Bar Council, UGC, etc. ठीक है। अभी देखो काउंटर हमने कितने अच्छे तरीके से किया। हमने ये भी बता दिया कि बुक्स जो है ऑलरेडी वहां पे है, जैसे मान लो लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब डिजिटल में तो मेरे पास 10 बुक रखी है, लक्ष्मीकांत अलग रखी है, उसके बाद आपका वो भी अलग रखी। यार माइक बंद नहीं कर सकते क्या यार आप लोग? तो डिजिटल बुक्स जो है अब काफी सारी हो सकती है, तो मेरे पास ये कंफ्यूजन रहेगा कि मैं कौन सी पढूं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक अगर मेरे पास होगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं हर एक पब्लिशर की बुक उठा के लेके आ रहा हूँ पॉलिटी के लिए, इजंट इट? तो इस उसमें क्या है ना, ओवरबर्डन से आप बच जाते हो। आपके पास एक बुक है तो आप उसे ही पढ़ोगे। डिजिटल में ये होगा यार ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, इसमें अच्छा है उसमें अच्छा कंटेंट है, तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट है, डिजिटल डिवाइसेस कैन सेव थाउजेंड्स ऑफ ट्री व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर बुक्स, जैसा कि आप लोगों ने शुरू में बताया था, ठीक है। इसका क्या होगा? दो द डिजिटल डिवाइसेस सेव्स अ लॉट ऑफ ट्रीज बट देयर विल बी अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ई वेस्ट व्हिच विल बी जनरेटेड बाय दिस डिजिटल डिवाइस। आपने एक चीज नोट करी, जो हम पॉइंट ऊपर लिख रहे हैं ना, हम सिर्फ उसी को काउंटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका आपने देखा ना, जैसे मैंने बोला कि हम बहुत सारे पेड़ बचा लेंगे, ठीक है, तो ये अच्छी बात होगी ना, डिजिटल डिवाइस यूज करके हम बहुत सारे पेड़ बचा लेंगे, लेकिन इसका नेगेटिव भी तो हमको लिखना है। अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ? अब इसमें भी कई बच्चे क्या कर देंगे, मान लो बोल देंगे कि पेड़ तो कटते ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ बहुत है हमारे पास, मतलब इस तरीके कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। ये जो मैंने बताया, जैसे आपको देखा होगा आपने, अभी एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, मुझे आइडिया नहीं है, हम इतने, आप कॉमन सेंस वाली बात है, मान लो आप एक मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, अभी तक ज्यादा नहीं है, हम 25-25 साल के सब हो चुके होंगे, समथिंग 24, 25, 23 ऐसा है ना, 20 साल से प्लस है सारे, ज्यादा नहीं कहूंगा, हर बंदे ने 2 मोबाइल तो यूज किए होंगे आज तक, इजंट इट? 2 तो ले ही लिए होंगे, ठीक है ना, 2-3 मोबाइल यूज किए होंगे, या घर में आपके टोटल आज तक 4-5 मोबाइल तो यूज हो ही गए होंगे। तो वो जो वेस्ट जो होता है ना, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, कोई फोन पड़ा रहता है, कोई फेंक दिया, कोई इधर उधर चला गया, कबाड़ी को दे दिया, ये तो उसका अल्टीमेट क्या है ना, वो नेचर को खराब ही कर रहा है, क्योंकि हम नए फोन बनाते जा रहे हैं, पुरानों का कोई यूज है नहीं, ठीक है ना, उनका कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है, तो सारा जो आपका वेस्ट हो रहा है वो, राइट। इसलिए ई वेस्ट जो है, ई वेस्ट समझते हो आप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, लैपटॉप का हो गया आपका, उसके बाद आपका लैपटॉप के बाद जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका पेन टैब हो गया, कुछ भी लगा लो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हम पढ़ाई वगैरह या फिर एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, डिजिटल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जितने भी हैं वो सबके सब आपका इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और ये हुआ आपका पहला काउंटर आर्गुमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही आप लिखोगे, वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है। वही मैं कह रहा हूँ, जितनी ब्रॉड थिंकिंग आप रखोगे, जितना बड़ा सोचोगे, उतना आपको बेनिफिट है इसमें। राहुल शर्मा कुछ कह रहे हो आप, बताइए जल्दी से। सर एक आधा ऐसा पॉइंट होता है जो स्टैंड अलोन रहता है, जैसे इट माइट नॉट रिप्लेस में एक पॉइंट आएगा कि प्लेगरिज्म का, रॉयल्टी तो ऐसा पॉइंट तो इसमें तो फिट होगा, लेकिन वो में फिट नहीं होगा, तो इसमें 5 पॉइंट लिख के और उसमें 4, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यही तो दिक्कत है। ओके, तो अगर हम आर्ग्यूमेंट में वो डालें कि आइज पे काफी इफेक्ट पड़ता है अगर डिजिटली अपन पढ़ेंगे, तो सर इसको फेवर में कैसे लाइक काउंटर करेंगे अगर आर्ग्यूमेंट में करते हैं? तो इसको ये पॉइंट हेल्थ इश्यूज हो मतलब सकता है, आइज पे बिल्कुल हो सकता है। तो सर फेवर में क्या पॉइंट लिख सकते हैं? मतलब एक सेकंड इसी यही तो चीज समझनी है। जैसे हमारा टॉपिक क्या था, डिजिटल डिवाइसेस को हम पहले अच्छा बता रहे थे, फिर उसको बुरा बता रहे थे, ठीक है। अब ये देखो, आप पहले क्या कर रहे हो, डिजिटल डिवाइसेस को बुरा बता रहे हो, तो बुरा तो बताना ही नहीं है ना, हमने तो अच्छा बताना उस पर्टिकुलर केस की बात, अगर क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, ठीक है। बाकी ये भी इसके बारे में सोचूंगा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें मान लो हम इसमें इन फेवर में लिखें, तो फेवर में तो लिख ही नहीं सकते ना, फेवर में तो हमें अच्छी चीजें लिखनी, उसमें लिखा है ना डिजिटल डिवाइसेस में, या तो सर फिर क्या, या फिर सर जैसे एक ग्लासेस आते हैं, एक स्क्रीनिंग में एक शीट भी लगती है आई गेस, जो लगाते हैं लोग फॉर आईज, जो या फिर ये यूज कर सकते हैं मे बी,
अगर फेवर में, बट ये हर किसी के पास एक्सेसिबल नहीं हो सकता ना, लाइक जैसे सनग्लासेस, ये ग्लासेस लेना। आपका जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल सही है और हम इसका मतलब लिख भी सकते हैं, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि टॉपिक में तो हम डिजिटल डिवाइसेस को अच्छा बता रहे हैं ना पहले, उसके बाद उसको बुरा बता रहे हैं, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे क्या? सर इनकी जो पहले इन्होंने जो बोला था उसको हम लोग फेवर में लिख दें, फिर बाद में जो स्क्रीनिंग ग्लास का है इसको सर काउंटर आर्गुमेंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं। अब ये कह रहे हो कि पहले अगेंस्ट वाले में लिख देते हैं फिर इधर लिख दें? अगर नॉट पूछा होता तब लिखते ना ऐसा। अब वही तो बात है ना, जब सर इसके फेवर में हम ये लिख सकते हैं, जैसे जब बैग कैरी करते हैं छोटे बच्चे, तो वो बर्डन होता है उनके ऊपर। बिल्कुल वो लिख सकते हो, बिल्कुल इसमें वो कम कर सकते हैं सर। और भी बहुत सारे पॉइंट इसके बन जाएंगे, मैं बताता हूँ देखो आपको। और क्या अपने ना एक चीज मेक श्योर करना, जब भी आप एसे, रिपोर्ट, काउंटर आर्गुमेंट कुछ भी लिखो ना, अपनी डेली लाइफ से इंस्पायर होकर लिखा करो, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब जैसे मान लो बैग वाला एग्जांपल दिया, तो इनको क्या सपने थोड़ी ना रहे, कहीं ना कहीं देखा होगा इसने कोई बच्चा लदा हुआ 5-5 किलो के बैग लेके ढो रहे हैं बच्चे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये और इसका एग्जांपल हो सकता है डिजिटल डिवाइसेस की और किस तरीके से अच्छे होते हैं। सर उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि स्टडी बहुत इफेक्टिव होता है, एनिमेशन से पढ़ सकते हैं, वर्चुअली अच्छे से देख सकते हैं। सर कॉस्ट का डाल सकते हैं क्या? वाला इशू डाल सकते हैं। क्या चीज? सर कॉस्ट का टाइम बाउंडिंग नहीं होती, किसी भी टाइम कितने भी पीरियड देख सकते हैं हम उसे, तो उस वजह से फिर स्क्रीन टाइम बढ़ता है हमारा। एक चीज इसमें एक चीज ये डाल सकते हो आप कि डिजिटल डिवाइसेस जो होते हैं वो हर एक बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। जस्ट फॉर द एग्जांपल, छोड़ो सारी चीजें, मान लो कोई नया बंदा है, ठीक है, फॉर द एग्जांपल, अब मान लो मैं हूं, मैं अपनी लैपटॉप आईपैड सब यहाँ पे भूल गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे कहीं घूमने जाना है, मान लो 1 महीने के लिए मैं चला गया, बुक तो मैं इजिली परचेज कर सकता हूँ ना पढ़ने के लिए, समझ रहे हो। ये कंडीशन मान लो मुझे, मैं 1 महीने के लिए जम्मू कश्मीर चला गया किसी काम से फॉर एग्जांपल, मैं अपना लैपटॉप सब छोड़ गया यहाँ पे, अब मेरा मन कर रहा है कि यार मुझे ना पढ़ना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए मुझे आईपैड लेना पड़ेगा, मोबाइल लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, लेकिन 100 रुपए की बुक लेके पढ़ सकता हूँ यार इजिली, लिखो इसको यहाँ पे। लेकिन सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, कि जैसे आपने बताया कि जम्मू चले गए आप किसी काम से, तो आप सिर्फ ऐसा है कि फोन तो छोड़ के कोई जाएगा नहीं, वो तो मस्ट है, तो वो लेके मैम फोन में मेरी आंखें दुखती है, मुझे तो आईपैड से ही पढ़ना है। अब बताओ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ फोन से पीडीएफ कोई, मैं तो आईपैड से पढ़ता हूँ या मैं लैपटॉप से पढ़ता हूँ, वो दोनों मेरे घर पे रह गए, मैंने यही तो बोला पहले, आप इसी को समझो ना। कहने का मतलब यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन कहाँ आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है प्राइस में, समझ रहे हो आप सर। ये एक बुक इजिली एक्सेसिबल हो सकती है, 100 रुपए में, 50 रुपए में पढ़ सकते हो उसको, लेकिन डिजिटल डिवाइस आपको लेना पड़ेगा उसकी बात। पीडीएफ फॉर्म भी हमें कॉस्टली पड़ जाते हैं क्या? इसकी पीडीएफ फॉर्म भी हमें कॉस्टली पड़ जाते हैं अगर हम प्रिंट आउट करा के। सर अभी मैंने मैपिंग बुक कराया था, तो सर वो लगभग 300 के करीब में पहुंच रही है। बताओ 300 करीब पहुंच गई, फ्री में अवेलेबल है, बताओ पढ़ लो पीडीएफ। नहीं पढ़ते कई लोग, उनको चाहिए वो हार्ड कॉपी पढ़ना है। और सर डिजिटल में इतने कैसे लग गए? कलर करवाइए क्या? यस सर, कलर बोल रहा था कि ब्लैक एंड कराने पूरा ब्लैक हो जाएगा, कुछ पढ़ नहीं पाओगे इसमें। अच्छा अच्छा, तो कलर कराना पड़ा सर। तो सर 10 रुपये पेज पड़ा है। ठीक है, चलो अच्छा लगा सर। जो डिजिटल है उसमें सर पायरेसी ज्यादा होगी सर, कॉपीराइट इशू, तो सर जो कंटेंट पे फर्क पड़ेगा उससे पायरेसी से सर। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है आपने। मैं सब बच्चों को बोलना चाहता हूँ, कॉपीराइट इशू, लोग भी पायरेसी करते हो इसको छोड़ दो यार, ठीक है। बहुत बच्चे हैं करते हैं, आप में से भी करेंगे बहुत सारे, ठीक है। लास्ट में ना 100 रुपए में नोट्स भेजते हैं, मुझे फंस गया ना कोई, मैं बताऊंगा ठीक है। नहीं सर, उससे मैंने सर तुरंत डिलीट कर दिया उसके यहाँ भेजकर। अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑलरेडी जो चीज फ्री में अवेलेबल है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना भी शेयर करो आपको। नहीं सर, और मैंने ये भी कराया था इसके पर, जो साइंस का जो क्वेश्चन आपने दिया, पॉलिटिकल जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने प्रिंट कराया। तो सर इसको मान लीजिए टॉपिक वाइज जो आपने डाला है पीपीटी के तौर पे, सर उसको मैं भेज कर प्रिंट करा लूँ। बाद में सर वो चोरी से रख लिया हो, मैंने उसको पहले बोला था कि अरे शेयर मत करना। भाई इतने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज जिसको ये कह दूं ना कि ये मत करना वो मत करना, बस बाकी कहीं नहीं हो। तुम्हारा कैफे वाला बेचारा कहीं मार्केट में जाके करोड़पति बन रहा है उनसे। मैं उसे बोला कि भाई मेरी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी कोचिंग को, क्या ठीक है भाई, नहीं करेंगे। चलो अब अगला देखें, ये आ गया सर। जी सर इसमें वर्ड लिमिट का सर कैसे ये करेंगे, मतलब इसमें वर्ड लिमिट एक्चुअली होती नहीं है, लिखा नहीं हुआ है कहीं पे कि वर्ड लिमिट। देखो दिखाता हूँ आपको,
ये देखो और सर कितना आर्गुमेंट मतलब सफिशिएंट है? वो मतलब कितना पॉइंट क्या रहेगा आते हैं देखो, यहाँ पे ना कहीं वर्ड लिमिट लिखा नहीं हुआ है, देखो लिखा है कहीं पे, यहाँ पे जैसे 200 वर्ड लिखा है, ऐसे में 300 वर्ड लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। लेकिन आप एक चीज मेक श्योर ये करना कि बहुत ज्यादा बड़ा ना लिखो आप, मतलब 20 नंबर का ऐसे आपको वहाँ पे 300 वर्ड मिल रहे तो ये भी 20 नंबर का ही है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो 200 से 300 के बीच में आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर ये पॉइंट वाइज नहीं रहेगा ना? पॉइंट वाइज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना सर, जैसे लैपटॉप या मोबाइल है सर, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, और बुक में तो बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो मतलब जैसे कॉस्ट एफिशिएंट अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो सर मोबाइल और लैपटॉप में मतलब ज्यादा किफायती पड़ेगा, ये भी लिख सकते हैं। किसने बोला किफायती पड़ेगा? अच्छा आप बताइए, डिजिटल बुक आपको चाहिए, कहाँ से लोगे? डिजिटल बुक आपको चाहिए, कहाँ से लोगे? अब ये मत कह देना कि टेलीग्राम पे सारी फ्री पड़ी है, उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो खरीदनी पड़ेगी ना आपको बुक्स। सर ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब एक बच्चे का मतलब एक रुक जाता है सर अगर वो किताबें नहीं पढ़ता है सर। किताबें पढ़ना सर ओवरऑल डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजें, जैसे मान लीजिए सर हम डिक्शनरी यूज करते हैं तो मोबाइल में सर हमने एक वर्ड यूज कर लिया बस, उसके एक दिख लिया, लेकिन अगर डिक्शनरी यूज करते हैं तो सर उस वर्ड के साथ हमारी नजर मतलब ना चाहते हुए एक दो वर्ड के साथ इधर उधर चली जाती है, तो हम लोग एक्स्ट्रा सीख लेते हैं। आप ना 70 लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई डिक्शनरी यूज करता होगा, सच बता रहा हूँ। सर अगर कोई करता है तो बताओ। सर माइंड डाइवर्टिंग सर, डिजिटल मीडिया जो है सर डिस्ट्रैक्शन भी डाइवर्ट कर देते हैं। डिक्शनरी पढ़ी हुई है सर, पर यूज नहीं करती। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, डिक्शनरी पढ़ने में यूज करने में बहुत फर्क रहता है ना। यही तो सर उसके सर अगेंस्ट में सर लिख सकते हैं ना ये सर, ये हम तो सर जैसे हमारे पास जो हार्ड कॉपीज होती हैं जो हम खरीद के लाते हैं, तो एक हमारे पास मेंटली प्रेशर भी होता है, हमें दिखती है तो हमें पढ़नी पड़ती है वो। बिल्कुल जैसे पीडीएफ हम सेव कर लेंगे सर, दुनिया 1000 की पीडीएफ पड़ी रहती है सर, तो उसी में ही रहेगा। एग्जैक्टली वही तो उसमें लिखा था, आपने पॉइंट देखा नहीं, उसमें बोला हुआ था कि डाटा आप इकट्ठा करते चले जाते हो और यहाँ पे आप एक ही बुक पढ़ के काम चला सकते हो, isn't it? वही तो जी सर कोटेशन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं? कोटेशन का इस्तेमाल करो, बताओ मुझे कहाँ कैसे करोगे आप, देखते हैं फिर कैसे हो सकती है कोटेशन यूज। सर इसमें अप्रोच कैसे कर सकते हैं सर? कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास फॉर के लिए पॉइंट हो, अगेंस्ट के लिए स्ट्राइक नहीं कर रहा, मतलब काउंटर आर्गुमेंट के लिए फिर ऊपर नीचे। इसके दो सॉल्यूशन आपके हो सकते हैं। पहला तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट बनाने कोई बहुत मुश्किल नहीं। दूसरा ना रफ काम पे करना है, क्योंकि इसमें क्या है ना, देखो ऐसे में मैं मान सकता हूँ कि क्वालिटी आपकी जज हो जाएगी, लोग कर लेंगे आपको जज की कितना किफायती लिखा है आपने। यहाँ पे आपके पॉइंट मैटर करेंगे विद एग्जांपल, ठीक है। तो एक काम ये कर सकते हो, 20 नंबर का सवाल है आपका और आपको पता है यहाँ पे नंबर अच्छे आ सकते हैं, इससे आपकी रिपोर्ट होगी, जैसे आपकी रिपोर्ट होगी, काउंटर आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। इन सब में ना नंबर ज्यादा आने की चांसेस रहती है इफ यू कंपेयर टू एसे, क्योंकि एसे में बहुत ज्यादा कंटेंट लिख नहीं पाते हैं बच्चे। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट के निकालने। हाँ जी बताइए सर। गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशिंग ई लाइब्रेरीज सर, पब्लिक वो लाइब्रेरीज टू अवॉइड डिजिटल डिवाइड। हाँ तो हमने वो मेंशन किया ना ऊपर, ई लाइब्रेरीज, डिजिटल लाइब्रेरी। सर यूपीएससी के आंसर शीट में कितना स्पेस मिलता है एक रिपोर्ट के लिए, सॉरी आर्गुमेंट के लिए? थक जाओगे आप लिखते लिखते, इतना मिलता है, 3 पन्ने मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। मिनिमम फिर भी कितना पॉइंट लिखना है इसमें? 3 पॉइंट एटलीस्ट सॉलिड अगर आपके पास हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लिखे विद एग्जांपल, तो एनफ है। 3 पॉइंट इधर 3 इधर। सर किसी पॉइंट को जस्टिफाई करना हो तो उसमें सर कोई रिपोर्ट डाल सकते हैं गवर्नमेंट से, कोई भी ऐसा रिपोर्ट आई हुई हो? बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन तो जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं अपनी तरफ से बोल दिया कुछ भी। नहीं सर, जो रिपोर्ट से, जैसे अभी डिजिटल की बात हो रही थी तो डिजिटल से जो भी आ रहा होगा कि ज्यादा लड़के इसमें क्या हो रहे हैं कि डिजिटल पढ़ने के बजाय इससे सर एडिक्शन हो जाते हैं, वो गेम खेलने लगते हैं उसके। ये तो पॉइंट लिखो, ये वाला पॉइंट लिखो आप यहाँ पे। हाँ, और ये नेगेटिव वाला पॉइंट हो गया ना। हाँ तो ये डाल सकते हैं सर कि अगर ऐसे जैसे एसेसिबिलिटी अगर ज्यादा है, लोग कर पा रहे हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उसके अपोजिट डाल सकते हैं कि एडिक्टेड भी तो हो रहे हैं, वो सोशली एडिक्टेड हो रहे हैं, डाइवर्जन ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये डाल सकते हो, बिल्कुल सही है सर। कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए जो कि पता ना हो, बिल्कुल अननोन हो, उसको कैसे अप्रोच करें सर? आया था ना टॉपिक, दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड दो मुझे। ऐसा टॉपिक आ चुका है आपका, बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी कि ये क्या आ गया, क्या लिखे हैं इसमें। Solitude during pandemic is not unwelcome. नहीं सॉलिट्यूड वाला भी था, सही कह रहे हो आप। तो सर हिंदी में नहीं रहता है, पता भी नहीं चलता है कहना क्या।
ये तो दिक्कत है भाई। सर मीनिंग भी नहीं पता था सोलिट्यूड का, तो कुछ अलग ही लिख के आ गए उस पे। वो तो टीचर अच्छे थे क्लास में, उन्होंने बता दिया था। इसके बाद सीधा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। सर रवि सर नहीं आएंगे क्या, मतलब आज? नहीं, रवि सर नहीं आएंगे, अभी थोड़ा सा बाहर गए हैं। जैसे एक तो ये आ गया था, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग अ पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए, ठीक है? उसके वजह से पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल इलाइट इज इन कॉन्सिक्वेंशियल, ये भी थोड़ा सा था। मतलब ऐसा नहीं था जैसे डिजिटल लाइब्रेरी वर्सेस में तो सीधा बच्चा कुछ भी लिख देगा, सब पता है उसको। ये वाले टॉपिक थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ये था आपका, क्या नाम है, इसमें आया था ये 2019 वाला पेपर है, ये देखो दोनों उसमें होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी, दोनों का। तो डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है। देखो किस्मत अगर अच्छी होगी तो आसान टॉपिक आ जाएंगे, नहीं होगी तो मुश्किल आ जाएंगे, पर ये है लिख के आना है कुछ ना कुछ, छोड़ना है, ठीक है? एक सर कोई और आया था, प्राइवेसी इज आइडिया ऑफ इलिसिट, ऐसे करके एक और भी था उसमें। वो शायद 2020-21 में आया होगा शायद, प्राइवेसी 19 क्या है सर, शायद 19 या 19 का तो ये खुला हुआ है भाई, और 20 का ये खुला हुआ है पेपर, ठीक है? तो पहले ही आया है 18 होगा फिर, ठीक है? चलो अब अपनी सेकंड आर्गुमेंट पे चलते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है? सर आर्ग्यूमेंट करंट से रिलेटेड नहीं होते क्या? क्या होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल होते हैं, करंट से ही होता है मोस्टली, करंट से रिलेटेड होते हैं। वो था तो पेंडेमिक वाला था नहीं आपका, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग द पेंडेमिक, वो क्या था, करंट से था। और इलेक्शन वाला भी सर, ऑब्वियसली वन नेशन वन पॉलिटिकली इलेक्शन का मोटिवेटेड बात वाला चल भी रहा है। वहीं से था। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे काउंटर आर्गुमेंट आपको डायरेक्टली आपके करंट अफेयर से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? चलो अब इस पे चलते हैं, टाइम थोड़ा कम बचा है हमारे पास, ठीक है जी? तो ये वाला टॉपिक 2021 वाले एग्जाम में आया था, ये हमने अपनी टेस्ट सीरीज में भी दिया था सेम टू सेम, और काउंटर आर्गुमेंट में ही दिया था। ऐसा नहीं कि ऐसे में दिया था और यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट में आ गया, काउंटर आर्गुमेंट में दिया था, ग्रुप में डाले भी थे मैंने इसके स्क्रीनशॉट। इलेक्शन इन द स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। अब मतलब क्या होता है, देखो इलेक्शन अब कहाँ पे हो रहे हैं, बता सकता है कोई बच्चा कहाँ पे यस इलेक्शन हो रहे हैं? सर, यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा। ऑफिसर के इसमें बिहेव क्या करो यार प्लीज। 5 स्टेट्स में हो रहा है सर। अरे सुन ले 5 स्टेट भाई, सुन लो। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपसे, तो अब ये कॉमन सेंस आप में होनी चाहिए। जब सब कुछ शांत बैठे तो आप बोलो। अब इधर से एक बोल रहा है, उधर से दूसरा बोल रहा है, तो खुद एक जना तो चुप हो ही सकता है अपने आप कि चलो उसको बोल लेने देता हूँ, पर नहीं, जेडी थोड़ी ना कर रहे हैं हम यहाँ पे कोई एसएसबी का कि नंबर बनाने आपको हमारे सामने की सर हमें देख लेंगे तो पास हो जाएंगे हम इसमें। अभी आपका 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं। यस सर। तो एक कंसेप्ट ये था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हर स्टेट में इकट्ठे इलेक्शन करा लें, समझे? 1 नेशन 1 इलेक्शन, समझ रहे हो? यस सर। इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है पॉसिबल है या नहीं, क्या क्या उसमें काउंटर होंगे, क्या क्या फेवर में उसमें पॉइंट होंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहला इंट्रोडक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एनवीसी इज अ सिस्टम वेयर इलेक्शंस टू ऑल द स्टेट्स एंड द लोकसभा will have to be held simultaneously। मतलब सीएम का भी और लोकसभा का भी इकट्ठा ही होगा, समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट का होगा, लोकसभा का भी साथ में करना है, ठीक है? फेवर में देखते हैं कि क्या पॉइंट, कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो ये फेवर करते हैं कि हाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है? पहला है रिड्यूस द कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्शन हैज 2 कंपोनेंट, 1 इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड 2 द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन है, एक सेकंड रुको यार, कोई आया है, मैं गेट खोल देता सॉरी। हाँ तो कहाँ थे हम? रिड्यूस द कॉस्ट। एक
कॉस्ट जो आती है आपकी वो आती है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। इलेक्शन कंडक्ट करने का जो खर्चा आता है ना, इलेक्शन कमीशन जो बियर करता है, एक वो होता है। दूसरा, अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी मान लो यूपी में इलेक्शन करवा रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट ये है, लोकसभा का भी आपके एक साथ होंगे और आपके स्टेट जो इलेक्शन है उनके भी एक साथ होंगे, ठीक है। अब देखो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग होती है, मान लो लोकसभा की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, स्टेट के अंदर मान लो हरियाणा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपकी लोकसभा के अंदर 10 सीटें हैं हमारे, ठीक है, और 90 है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो आपको नहीं लगता बीजेपी पार्टी को अलग अलग से खर्चे करने की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही बार कर दो सारा खर्चा, सीएम का उसका दोनों इकट्ठा हो रहा है, अलग से बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। अब गांव के लोगों को दारू पिलानी है तो एक ही बार पिला दो कि इसको भी वोट देनी है और इसको भी देनी है, एज सिंपल एज यही होता है देखो इंडिया में, ठीक है। यस सर। पार्टी कर दो, दारू पिला दो, भाड़ा दे दो, किराया दे दो, टेम्पो का वो दे दो, ठीक है, यही होता है। तो कहने का मतलब वहां पे पैसे आपके बच जाएंगे। दूसरा ये हो गया, सॉरी, एक तो इलेक्शन कमीशन का खर्चा बच जाएगा, दूसरा आपका गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी का बच जाएगा। दूसरा बिहार इलेक्शन 2015 के अंदर का एग्जांपल है, 300 करोड़ गवर्नमेंट का खर्चा हुआ था इलेक्शन कंडक्ट कराने में। होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड प्रिवेंट पॉपुलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू ल्यूर द वोटर्स। ल्यूर का मतलब होता है लुभावना, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है। अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराएंगे तो एक्सपेंडिचर जो है वो उस पर भी फर्क पड़ेगा, और जो पॉलिटिकल पार्टी जो लुभा लेती है लोगों को उस पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसका काउंटर क्या हो सकता है अगेंस्ट में? ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। अब देखो फेवर में तो हमने ये पॉइंट दे दिया कि हम बहुत अच्छे से कंडक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट में क्या होगा? कंडक्ट ही नहीं कर सकते जी, इतना बड़ा देश है, कैसे कर देंगे, समझ रहे हो? इंटरनल सिक्योरिटी लगती है, उसके बाद कंपनियां आती है, सब कुछ है। ऐसा तो नहीं है कि 10 लोगों की वोट डलवानी है, कितने करोड़ों लोग बैठते हैं इलेक्शन में, एक ही दिन की बात आप कर रहे हो। अभी भी तो अलग अलग फेजेस में होता है ना इलेक्शन। ये बोल रहे हैं कि एक ही दिन कराओ सबका, 2 वोट डलेंगे, इधर एक इधर डाल दो, एक इधर डाल दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? Operational feasibility. Simultaneous elections are almost nearly impossible to implement, as it would mean arbitrarily curtailing or extending the term of existing legislature to bring the election date in the line with due to date of the rest of the country. Such a measure would undermine democracy and federalism. सिंपल सा क्या है, अब स्टेट के इलेक्शन अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि सब इसी हिसाब से चल रहे हैं कि एक ही दिन इलेक्शन होंगे। मान लो एक दिन इलेक्शन करा दिए बाय चांस, ठीक है, बीच में किसी की सरकार गिर गई, ठीक है, लोकसभा भंग होगी मान लो, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट रूल आ गया, सरकार तो वहां पे फिर चाहिए ना, इलेक्शन तो होने चाहिए। तो इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है, दूसरा पॉइंट। दूसरा है आपका स्ट्रेंथन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कैसे स्ट्रेंथन होगा? साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर करेंगे तो स्टेट्स इलेक्शन ब्रिंग स्टेट्स ऑन पार विद द सेंटर इफ द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड simultaneously once in 5 years. The elected state government cannot be dismissed easily. This reduces the anomalies created by the Article 356 President Rule of the Indian Constitution and hence strengthens federalism. अब कई बार क्या होता है ना, पर्सनल गेम्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को भंग कर देती है। जैसे अभी बोल रहे थे ना, पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी का ये हो गया, पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दो, संभाल नहीं पा रहे, ये सब बकवासबाजी जो भी थी, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है, फेडरलिज्म पे बहुत फर्क पड़ता है। फेडरलिज्म मतलब कि स्टेट की कुछ पावर्स होती है, उनको सेंटर कर्टेल नहीं कर सकता, सिंपली। समझ में आया? कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना ये चीज? पॉलिटी जिन्होंने पढ़ी होंगी उनको तो पक्का आ ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें कि सेंटर अगर चाहेगा भी, अगर एक ही दिन इलेक्शन हो जाएगा ना, तो सेंटर चाह के भी 356 के जरिए जो है स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकता अनवांटेडली, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ पे इसका निगेट्स एनसीएम। एनसीएम इज नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। मान लो सरकार में किसी का वही नहीं है कि भाई हमारी सरकार सही चल रही है या हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसमें, ये भी पॉलिटी का कंसेप्ट है सीधा, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा simultaneous elections can work only if government lasts or for a fixed tenure or 5 years regardless of the confidence of the parliament. It negates the concept of no confidence motion, an important tool for legislative control over the executive, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, इलेक्शन अगर एक ही बार करा दिए मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का स्कोप ही नहीं बचता। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को भंग नहीं कर सकते ना, फिर इधर क्या है ना, नो कॉन्फिडेंस मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा सरकारें गिर जाती है इस चक्कर में, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस मोशन लेके आओ भाई, देखते हैं सरकार बना भी सीट अपनी वो कर पाती है नहीं। तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्पैक्ट ऑन रिड्यूस यूज ऑफ एमसीसी, ठीक है। अब बार बार में हमें एमसीसी लगाना पड़ता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पुट ऑन होल्ड टू एंटायर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटी ऑफ द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट. It often led to the policy paralysis and government deficit. Simultaneous election may reduce this disruption, help ruling parties focus on governance instead of constantly in election mode.
अब जैसे यूपी के अंदर लगा हुआ है शायद एमसीसी, isn't it? लगा है ना? यस सर। स्कीम नहीं लॉन्च कर सकते कुछ, उसके बाद आपका क्या नाम है, ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी का, हो सकता है कोई इनएफिशिएंट ऑफिसर हो, करना पड़ जाए ट्रांसफर, बट नहीं, अब नहीं कर सकते आप, एमसीसी लगा हुआ है। तो इसका काउंटर क्या है? Impact on voter behavior. Some political party argue that it may influence voter behavior in a manner that voters would end up voting on national issues even for the state election, and this may lead to the state issues being overshadowed by national issues and thus would increase marginalization of regional party. अब regional party मान लो कोई state की पार्टी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हरियाणा से है आप में कोई? हरियाणा से है? यस सर। ठीक है, अब मान लो कोई बंदा हरियाणा से है, मान लो दिल्ली की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी है, अब बहुत बड़ी पार्टी नहीं है मान लो फॉर एग्जांपल, अब नेशनल इशू के ऊपर जब वोट होने लग जाएगी ना तो सब मोदी को ही वोट देंगे फॉर द एग्जांपल, ठीक है। मेरा कोई पर्सनल हेट नहीं है, जस्ट फॉर द एग्जांपल बता रहा हूँ। ये जो पिछला इलेक्शन हुआ था ये इसी ऐसा ही हुआ था, जो 2014 का जो इलेक्शन हुआ था ना आपका, वो ऐसा ही हुआ था कि मोदी लहर में जिन लोगों की 10 वोट नहीं आनी थी वो भी बने हैं, किस उस पे, प्रधानमंत्री के नाम पे, कि मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा, बात कर रहा हूँ, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। सर आप खट्टर को टारगेट क्यों कर रहे हो? हाँ जी, खट्टर भी वैसे ही बना था सर। कैसे? अरे मैंने कहीं नाम लिया खट्टर का कहीं पे, बताओ कैसे बात कर रहे हो यार? मैंने जस्ट मजाक कर रहे। हाँ, मैंने जस्ट ये बताया कि जिन लोगों के चांसेस नहीं भी थे ना बनने के, वो भी जीते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये समझ में आ गया आपको, इम्पैक्ट ऑन वोटर बिहेवियर। लास्ट है आपका फ्री क्रूशियल मैन पावर। अब देखो साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हम करवा लेते हैं तो मैन पावर हमारी बहुत सारी बच जाएगी। क्यों? अलग अलग उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां लगती हैं आपकी, उसके बाद स्टेट पुलिस के जो है टीचर्स हैं, स्टेट पुलिस है, उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी के टीचर, सबको इन्वॉल्व किया जाता है इलेक्शन में। तो अगर एक ही बार इलेक्शन हो जाएगा ना तो बार बार में दुखी होना नहीं पड़ेगा। उसके बाद फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बचेगी। अब इलेक्शन हो रहा है यूपी के अंदर, चलो भेजो भाई 20 30 40 50 कंपनी, फिर हो रहा है पंजाब के अंदर, वहां भेजो। एक ही बार होगा तो पूरे उसका स्ट्रक्चर्ड होके सारी जगह भेज दी जाएंगी, तो मूवमेंट का जो खर्चा है वो बच जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है? लॉजिस्टिक चैलेंज। होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन वंस इन 5 years may also face logistic challenges. For the free and fair conduct of elections, security forces need to be developed in large number. Given the current strength of the security personnel, this may be a challenging task. अब देखो आपको पता है हमारी फोर्सेज में पहले कितने रिक्वायरमेंट है ना, ऑफिसर नहीं है पूरे, और आपके जवान वगैरह जो कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन वगैरह, वो भी स्ट्रेंथ पूरी नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपके पास स्ट्रेंथ ही पूरी नहीं है तो कैसे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लोगे, ठीक है। प्रॉपर एक बूथ के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि बोल दिया इलेक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। इवन एक वोटर जाके इलेक्शन कमीशन में ये भी बोल देना गलती से कि सर मेरे बूथ के ऊपर घपला हुआ है, तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस रुक जाता है उस बात पे, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पता है आपको। तो ये चीजें होती है। उसके बाद आपका इसका कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो? द लॉ कमीशन रिपोर्ट हैज सजेस्टेड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन द प्रोक्सिमिटी टू द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन एज एन अल्टरनेटिव टू simultaneous elections. Thus, one nation, one election as an idea must be thoroughly examined by involving all the stakeholders. Stakeholder कौन कौन होंगे इसमें? पॉलिटिकल पार्टी होगी आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी जो ऑलरेडी काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, आपका पॉइंट। इलेक्शन कमीशन और पैरामिलिट्री फोर्सेस जी। तो ये सारे आपके होंगे, तो ये कंक्लूजन आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद इस स्टेट बेस्ड ऑन प्रोक्सिमिटी टू द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन का मतलब क्या है? मान लो लोकसभा का इलेक्शन होना है फॉर द एग्जांपल, मान लो मार्च के अंदर आपका, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का मान लो होना है जनवरी के अंदर, तो या तो हम स्टेट गवर्नमेंट का बढ़ा देंगे कि चलो मार्च में कर लेते हैं, 3 महीने और दे दो टर्म, ठीक है। या फिर किसी का इलेक्शन मान लो जुलाई में होना है तो उनका मार्च में करवा लो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 8-10 महीने 1 साल पड़ा है तो उनको पहले ही करवा दिया, नहीं। प्रोक्सिमिटी मतलब आसपास की दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, होता है ना ऐसा कई बार अलग अलग स्टेट में ऐसे, तो इस तरीके से होगा। सर दूसरा ये भी कि किसी का टेन्योर स्टेट गवर्नमेंट का कम करेंगे तो वो भी एक फेडरल चैलेंज है। फेडरल चैलेंज, ये इसका कंक्लूजन का जो हम पढ़ रहे थे इसका मतलब यही है सिर्फ। मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट को 5 साल होने वाले हैं, ठीक है, या तो उसको 5 साल 2 महीने 3 महीने दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 महीने में भी खर्चा बच रहा है जब इतना, ठीक है। या 4 साल कुछ महीने में कर दो, मान लो 4 साल 10 महीने हो गए, 2 महीने बचे, तो इससे कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है तो मैं सर जैसे सर इसमें सर कंक्लूजन आपने ये दिया है, और पिछले वाले में सर कंक्लूजन नहीं था, तो इसमें आर्गुमेंट वाले में क्या कंक्लूजन रखना है? हाँ, 2 कंक्लूजन, कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाले का भी 2, पिछले वाले का भी 2 मैंने लिखा नहीं है, बट दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जो कंक्लूजन है वो कैसा होना चाहिए? फेवर या अगेंस्ट? जो भी आपने ऊपर लिखा है ना वो बस लास्ट में वो बताना है। जैसे इसमें बताया ना कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो कंसेप्ट तो ठीक है, बट जो उसके चैलेंजेस है वो हमने डिस्कस कर लिए ऊपर, उसके बारे में बता दो लास्ट में। उसमें जैसे डिजिटल वाला जो था उसका वर्सेस क्या था आपका, ये बुक्स वाला था ना, उसमें बोल दो डिजिटल डिवाइसेस जो है कंसेप्ट अच्छा है, नो डाउट,
बट समवेयर जो है लोग अवॉइड करते हैं डिजिटल लिंक जाना। प्राइवेसी का खतरा हो सकता है, ठीक है, हेल्थ का इशू हो सकता अनएथिकल है, यूज का, अनएथिकल यूज हो सकता है, बिल्कुल। आप समझ गए ना, कहने का मतलब ये थोड़ा ना लिखोगे प्राइवेसी इशू में कि आधार कार्ड से वो हो गया या कुछ भी, मतलब सीधा वन वर्ड लिखना है, प्राइवेसी इशू, हेल्थ इशू। हेल्थ इशू में कुछ भी हो सकता है, आपका आईज का हो सकता है, मेंटल हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंक्लूजन बनते हैं आपके। कोई डाउट है तो बताइए, 5 मिनट है आपके पास, एक एक करके। सर ये सर इसमें हम पीएम मोदी को भी कोट कर सकते हैं क्या, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली बोला था कि कंट्री में 1 इलेक्शन 1 कंट्री 1 नेशन 1 इलेक्शन होने चाहिए। बोलो, नाम मत लिखना, बोलो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकती क्या, क्योंकि पीएम तो बीजेपी। तो नाम लिखना जरूरी थोड़ा ना है, सबको पता है पीएम कौन है और उस साल में कौन है, जो पेपर चेक वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिखना बिल्कुल अवॉइड करना है, नाम ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लिखना है, गवर्नमेंट इन पावर, अपोजिशन गवर्नमेंट, दैट्स इट। ओके सर, ठीक है, हाँ बताइए। और सर ये ऐसे पॉइंट्स में लिखना है, जो आपने ऐसे पॉइंट्स अंडरलाइन पॉइंट में किया आप है लिख सकते हो, बेटर रहेगा। पैराग्राफ में लिखते हैं बाकी जनरली मैंने देखा है जो लोग। सर पहले फॉर लिख ले फिर अगेंस्ट लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखते, पहले सारे फॉर के पॉइंट्स फिर अगेंस्ट के पॉइंट्स। हाँ, वो हरियाणवी में ना एक देसी कहावत है, ठीक ठीक है, जब लड़के की शादी जो हो जाती है ना, उसके बाद माँ बाप बोलते हैं भाई हमने तो रोटी चाहिए, छोर आपो चलो, ठीक है, वो बात है हमारे यहाँ पे। आप पहले आर्गुमेंट लिख दो, फेवर में लिखो, आर्गुमेंट उसमें लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पूरा जब हम चेक करेंगे हम तो ये देखेंगे कि ऊपर का पॉइंट इसने ठीक लिखा है, नीचे का ठीक लिखा है, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप पहले नीचे से शुरू करो, ऊपर से शुरू, जैसे भी आपको पॉसिबल लिखे। सर कंक्लूजन में फेवर में लिखना है या अगेंस्ट में लिखना है या दोनों में लिख सकते हैं? फेवर अगेंस्ट का तो आपने ऊपर कर दिया ना, तो कंक्लूजन में क्या डिस्कस करें फिर, फेवर में या अगेंस्ट में, या दोनों में लिख दें? एक सेकंड, हाँ क्या कह रहे थे आप? फेवर सर कंक्लूजन में क्या डिस्कस करना होता है? कंक्लूजन में ओवरऑल जो टॉपिक है ना उसको डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे इसमें अगेंस्ट में भी और फेवर में भी दोनों में लिखना है ना? अरे यार मैं वही तो समझा रहा हूँ, फेवर और उसका तो है ही नहीं कोई कंसेप्ट यहाँ पे। अब ये देखो सर, बैलेंस होना चाहिए सर। एक सेकंड, इसमें देखो क्या लिखा है, लॉ कमीशन रिपोर्ट हैड सजेस्टेड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन द प्रोक्सिमिटी टू द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। ये सॉल्यूशन दिया है इन्होंने बेसिकली, ठीक है। चैलेंजेस तो ये ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिए सारे के सारे। इन्होंने क्या बोला है ये पढ़ो ना एक बार आप, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक बार अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ो। और कल आपका टेस्ट होगा जी सर। अगर जैसे फेवर या अगेंस्ट में हमें ज्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं और एक में कम पॉइंट्स बन रहे हैं, फिर उस पॉइंट को निगलेक्ट कर दें? हाँ, उसको डिलीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप उसमें नहीं लिख के आ रहे हो तो सामने वाले तो ये सोचेगा ना, ये सोच ही नहीं पा रहा है बंदा। मैं वही कह रहा हूँ, 5, 7, 10 पॉइंट के बजाय ना 3 पॉइंट दोनों में लिख दो, पर अच्छे लिख दो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सक्यूज मी सर, वो लैंग्वेज तो सब लिख नहीं पाते इस तरह से मेंशन है इसमें। क्या पीडीएफ में लैंग्वेज है वो बहुत ही मतलब कंसाइज एंड क्रिस्प है। हाँ, जस्ट 2 मिनट और, ठीक। हाँ, क्या कह रहे थे आप? सर लैंग्वेज जो यूज हुआ है इसमें, इंग्लिश काफी मतलब उस तरह से कि बिल्कुल एकदम सही वर्ड यूज करके एकदम सही एक दो मतलब एकदम कंसाइज में लिखा हुआ है, तो हम लोग तो इस तरह से लिख नहीं पाएंगे ना एट रैंडम अभी तुरंत। अभी एग्जाम में कितना टाइम है? 7 महीने हैं। हाँ जी सर। 10 टेस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, 10 टेस्ट पूरे लिख लो, एग्जाम में लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, ठीक है सर? पहले दिन मास्टर थोड़ी हो जाओगे यार, ये तो वोकैबुलरी के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना आपकी। अब देखो इसमें जैसे आपका ये लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको वर्ड, एनवेसाइज लिखा है। आप लिख ही नहीं पाओगे एनवेसाइज कभी, बताओ, जब आपको पता ही नहीं होगा, आपने कभी सुना ही नहीं एनवेसाइज क्या होता है, कैसे लिख दोगे आप यार? तो ये तो वोकैबुलरी का भी तो खेल है ना, इंप्रूव करो। इससे मैटर होगा सर, इससे असर पड़ेगा मतलब मार्क्स पे बिल्कुल पड़ता है यार। एक आंसर पढ़ने में लगता है कि यार बंदे ने कुछ लिखा है, अब देसी लैंग्वेज में आप लिख के आओगे तो उसका तो फर्क है ही है ऑब्वियसली। सर जैसे ये आर्गुमेंट क्या कहते हैं 20 नंबर का होता है, तो जैसे ये अपना जो आपने ये जो रिपोर्ट लिखा है, ये अगर इसको मार्किंग किया जाए तो इसको कितना नंबर मिलेगा सर? कौन सा रिपोर्ट? जैसे ये मॉडल रिपोर्ट जो आप अभी मतलब पढ़ा रहे हैं, जैसे ये अभी जो दिखाया है। हाँ, मतलब एक साइकोलॉजी जानने की कोशिश की, अगर ऐसा भी हो तो कितना नंबर मिलेगा? कितना अच्छा लिख लो तुम, कितना भी अच्छा लिख लो, 60% से ज्यादा मार्क्स मिलते नहीं है पेपर में, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर जो रिपोर्ट अभी लिखा हुआ है, आर्गुमेंट अभी लिखा हुआ है, इसको भी मतलब 10-12 नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, 12 नंबर मैक्सिमम हद है, जब बिल्कुल ही कतई नाश करके लिख दिया होगा तब है, ठीक है। अच्छा। नहीं तो जनरल सर्वे आता है 5, 6, 4 ऐसे। हाँ जी बताइए।
सर जैसे अगर टीचर पे भी डिपेंड करता है ना मार्क्स पे, अगर उसका मन है तो देता है। सर एक्चुअली मेरे पास ना 1 मिनट और है आपके लिए, बोल लो आपको जितना बोलना है, ठीक है? in this case actually elections in states should be held simultaneously. In this case in some states like Telangana, in between they go for early elections. Then what is the possibility, sir, and how can they conduct simultaneously? Like Telangana region, they go for early elections. The previous year they went for early elections. अभी तो हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं ना वो तो वन नेशन वन इलेक्शन का है, ठीक है? इसमें वही तो चीज बोली है कि अगर आपको लग रहा है कि हम पहले कंडक्ट कराना तो उसके डेट के साथ करवाओ, बाकी इसमें एक स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। ये तभी पॉसिबल, जैसे जीएसटी के लिए अड़गी थी ना सब गवर्नमेंट कि हम तो नहीं इंप्लीमेंट करेंगे अपना, सेम इशू है ये बिल्कुल। जब तक हर गवर्नमेंट पूरा इसमें लिखा है ना कि सभी स्टेक होल्डर को सामने आना पड़ेगा, दैट इज द इशू, ठीक है? सर कोई पॉलिटिकल ड्रिवन टॉपिक आ जाए तो उस पे कैसे आर्गुमेंट करें, मतलब फॉर और अगेंस्ट में बिल्कुल एकदम इलेक्शन पे आ जाए, मतलब पॉलिटिकल पूरा किसी एक पार्टी का नाम लेके हो? पार्टी का नाम कभी नहीं आता। कौन से उसमें आया बताओ मुझे, आप देखा है? पोल वायलेंस वाला था। पोल वायलेंस में कहाँ लिखा था बताओ? ममता बनर्जी का नाम कहीं लिखा था? उनकी पार्टी का नाम लिखा? नहीं लेकिन सर मतलब ये पता चल रहा है तो सर ये इस पार्टी थी, मतलब सर पार्टी का कभी नाम नहीं आता। नहीं पोल वायलेंस एक्चुअली एक इशू था, पता है आपको? हाँ सर, तो कैसे लिखें वो चीज? सॉरी पार्टी का नाम नहीं आता है, बट वो आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एक क्लास में तो ये सब कुछ आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है? न्यूज़ तो सर जो भी टॉपिक था कुछ दिन पहले न्यूज में इलेक्शन फ्रीबीज और इकोनॉमिक इम्पैक्ट का, तो वो तो एक परफेक्ट टॉपिक है आर्गुमेंट के लिए। हाँ तो लिखो ना उसपे, अपने ग्रुप को यूटिलाइज करो। क्या कर रहे हो सर? ऐसे के रिगार्डिंग सर डाउट था सर, उसके लिए आप बताए थे क्लास होगा एक। क्या ऐसे के रिगार्डिंग तो हम ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, 2 क्लास ही होगी, नेक्स्ट अब तीसरी होनी। सर डाउट के लिए आप बोले थे जो टेस्ट हुआ है उसके लिए। नहीं उसका डाउट नहीं करेंगे अभी, ये हाल आपका है डाउट में तो फिर वो हो जाएगा। हम सिर्फ उसका एक वीडियो डालेंगे कि आपका सैंपल आंसर कैसे होना चाहिए, और वो भी उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉल्यूशन ऑलरेडी हम दे चुके हैं उसका, ठीक है? हाँ नहीं तो ग्रुप में लिख के चेक कर सकते हैं। ग्रुप में अपना करो, आपको जो करना है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सर क्लास के हाँ जी क्या सर क्लास के स्टार्टिंग में आप टेस्ट के बारे में बता रहे थे कुछ? क्या टेस्ट? सर आप बता रहे थे कल टेस्ट होगा ना आपका 23rd, कल दूसरा टेस्ट है, रेडी रहना उसके लिए, ठीक है? सर कितने से कितने बजे तक देना है वो टेस्ट? वो सब डिटेल आ जाएंगे, 11 बजे मिल जाएगा कल आपको टेस्ट, ठीक है ना? ठीक है सर। सर उसमें बस काउंटर आर्गुमेंट लिखना है कि सर ये रिपोर्ट भी आएगी और ऐसे भी जैसे आपने पहले बोला था। मैंने प्रॉपर शेड्यूल डाला है, उसमें जाके चेक करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू सर।